Hello students, question number 5 from JUN 2023, 12th April, shift 1. The question is, let P be a point 2 root 3 upon root 7, comma 6 upon root 7, Q and R and S be 4 points, ये 4 points है, एक given है हमें, on the ellipse 9x square plus 4y square equal to 36. Let PQ and RS be mutually perpendicular and pass through the origin 1 upon PQ square plus 1 upon RS square equal to अगर P upon Q है देन आपको बताना है P and Q are co-prime where, तो P plus Q का वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले तो जो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है हमें वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू है 1। इस एलिप्स पर इन जनरल अगर मुझे कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो वो मैं अज्यूम कर सकता हूँ 2 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं इस एलिप्स पर, और अगर इन जनरल हम लोग कोई भी पॉइंट इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग जो पी पॉइंट है वो तो खैर गिवन है हमें, और दूसरा और साथ में उसने कहा है कि पास थ्रू ओरिजिन है ना, ये जो दोनों लाइंस है ना ये ओरिजिन से भी पास कर रही है। अगर ओरिजिन पे पास कर रही है इसका मतलब ओरिजिन पर ही 90 डिग्री पर रही होगी, और बेसिकली ओरिजिन एक पॉइंट लेके मैं ओपी निकाल लूँ तो सेम पी क्यू का जो क्योंकि पी क्यू जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो इस पी क्यू लाइन पर एक पॉइंट तो पी पता है मुझे और एक पॉइंट ओरिजिन पता है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन आ सकता है। स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन की अगर बात करें तो आएगा 6 अपॉन रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3 अपॉन रूट 7, कुछ इस तरीके से आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 करके। उसके बाद फिर मैं इन जनरल r पॉइंट को अगर अज्यूम कर लूँ, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है इन जनरल पॉइंट, तो इसका भी स्लोप अगर निकालें तो स्लोप ऑफ RS निकालें अगर तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। और हम जानते हैं कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर उसने गिवन है, तो एम पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई एम आर एस का वैल्यू इक्वल टू -1 होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको प्रॉपरली लिखा अगर तो रूट 7 से रूट 7 तो कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर से 3 कैंसिल आउट कर दिया ऊपर से, तो यहाँ पर बचेगा 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 6 जो है, और 3 अपॉन रूट 3 बचेगा मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आएगा 2 cos थीटा। तो यहाँ से बेसिकली tan थीटा का वैल्यू इक्वल टू हम निकाल लेंगे, जो कि tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, जब मैं माइनस इक्वल टू -1 भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -2 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 रूट 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 को रूट 3 टाइम्स इस रूट 3 से, तो 3 रूट 3 आ जाएगा ये वैल्यू। अगर tan थीटा का वैल्यू -2 अपॉन 3 रूट 3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएंगे, तो साइन थीटा यहाँ पर दो साइड बेसिकली आएंगे। अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस गिवन है मुझे -2 अपॉन 3 रूट 3 है, tan थीटा का वैल्यू एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 रूट 3 होगा। इसका मतलब साइन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो कॉस थीटा नेगेटिव, और कॉस थीटा पॉजिटिव तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और नीचे यहाँ पर बेस है, तो जो हाइपोटेनियस आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा ये, तो 27 प्लस 4 करेंगे तो 31 हो जाएगा ये, तो 31 का अंडर रूट आ जाएगा हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर देखें तो मैं एक ही पॉइंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक कोऑर्डिनेट आएंगे और उसकी डिस्टेंस बेसिकली सेम ही आएगी, तो मैं एक ही ले लेता हूँ, कॉस थीटा पॉजिटिव ले लेते मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन रूट 31 हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। एंड साइन थीटा की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा, नेगेटिव ले लेते हैं, -2 अपॉन रूट 31 ये हो जाएगा। तो जो आर पॉइंट है वो हो जाएगा 2 cos थीटा कॉमा 3 sin थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 3 रूट 3 अपॉन रूट 31 कॉमा
3 साइन थीटा आएगा, यानी 3 इंटू 2 6 कर देते हैं माइनस अपॉन रूट 31 कुछ इस तरीके से। तो आर पॉइंट बेसिकली हो जाएगा 6√3 अपॉन रूट 31 कॉमा -6 अपॉन रूट 31 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद फिर पी पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास है, तो अब बस डायरेक्टली वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो होगा क्या कि अब एक बात और होगी कि जो पी क्यू लेंथ है और ओ पी लेंथ होगा, ओ पी लेंथ बेसिकली हाफ होगा पी क्यू का। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक होगा कोऑर्डिनेट्स, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये सेंटर से पास कर रही होगी लाइन पी क्यू, तो बेसिकली पी और क्यू मतलब डायरेक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे इन द ओरिजिन। तो इस वजह से पी क्यू लेंथ जो है वो डबल ऑफ ओ पी लेंथ होगा। तो मैं 1 अपॉन यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर तो खैर लिखूंगा ही, और प्लस 1 अपॉन आर एस का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसको मैं लिखूंगा 1/4 टाइम्स बेसिकली 1 अपॉन ओ पी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओ आर का स्क्वायर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आर भी पता है, पी भी पता है, तो ओ पी लेंथ भी आ जाएगी और दोनों ही आ जाएगा। तो ओ पी लेंथ का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर, बेसिकली डायरेक्टली निकाल लेता हूँ मैं। तो ओ पी लेंथ है क्योंकि मेरे पास पॉइंट है 2√3 अपॉन रूट 7, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा 4 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 36 अपॉन 7 इसका वैल्यू आ जाएगा, 36 अपॉन 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो 12 प्लस 12 36 बच्चों 48 48 अपॉन 7 आ जाएगा ओ पी स्क्वायर का वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ ओ आर स्क्वायर का वैल्यू। तो ओ आर स्क्वायर का वैल्यू इसको स्क्वायर करके निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 31 आएगा, और प्लस 36 अपॉन 31 यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी एक बार लिख लेता हूँ। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 4 और 14 हो जाएगा, तो 144 अपॉन 31 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इनका रेसिप्रोकल करके ऐड करना है और 1/4 करना है। तो मुझे वैल्यू निकालनी है 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन ओ पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओ आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा 1/4 इंटू ओ पी स्क्वायर का वैल्यू 48/7 है, तो ये 7/48 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, प्लस 144/31 है, तो ये हो जाएगा 31/144 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग फिर से एक काम और कर लेते हैं कि 12 का फैक्टर बेसिकली कॉमन ले लेते हैं, या फिर चलो 12 का फैक्टर ही कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 इंटू 12 कॉमन ले लिया, तो बचेगा 7/48 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर है ये, तो 12 बच जाएगा। तो बेसिकली और हम 4 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर बचेगा 3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 4 12 चौक 48 48 इंटू 3 अगर करते हैं 4 तिया 12 8 तिया 24 और 4 तिया 12 और 12 तो 14, सही है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा। बस यहाँ पर अब बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12 और इंटू यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 31 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 12 इंटू ऊपर अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52 एंड डिवाइडेड बाय आएगा 3। तो ये 4 से इसको 13 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा 12 और इंटू 12 यानी कि 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। तो ये हो गया बेसिकली हमारा पी और क्यू का वैल्यू। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 144, तो ऐड करने पर हो जाएगा ये 157, जो कि हमारा फाइनली आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन थर्ड ऑप्शन। थैंक यू।